द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में बीजेपी शासित राज्यों में पैसे जो है वो पानी की तरह बहाए जा रहे हैं। मोदी जी की रैलियों और उनके कार्यक्रमों को भव्य और लोगों की उसमें भीड़ से भर देने के लिए कुछ घंटों के कार्यक्रम में बस दिखावा के लिए हर एक बीजेपी शासित राज्यों में उनके मुख्यमंत्री करोड़ों करोड़ों रुपए यूं पानी की तरह बहा रहे हैं। बीजेपी सरकार की तरफ से मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार अब मोदी जी के 4 घंटे की रैली के लिए 23 करोड़ खर्च करने जा रही है। यहाँ देखिए, मध्य प्रदेश में 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की याद में जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा, जो कि आदिवासी योद्धाओं को समर्पित होगा। और इसी आयोजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आयोजन की सभा को संबोधित करने के लिए पहुंचने वाले हैं और इसी दिन हबीबगंज रेलवे स्टेशन, जिसका की नाम अब बदला जा रहा है, उसको भी समर्पित करेंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी के इस 4 घंटे के दौरे के लिए मध्य प्रदेश सरकार यानी कि शिवराज सरकार 23 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। पीएम मोदी 4 घंटे भोपाल में और 1 घंटा 15 मिनट के आसपास मंच पर रहेंगे, जिसके लिए 5 गोबंद बनाए जा रहे हैं। इस काम में एक हफ्ते से 300 से ज्यादा कर्मचारी लगे हैं। राज्य सरकार इस कार्यक्रम पर 23 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर रही है, जिसमें 13 करोड़ रुपए जो है वो सिर्फ जंबूरी मैदान में होने वाले जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम तक लोगों को पहुंचाने के लिए खर्च किए जाएंगे। उन्हें लाने और ले जाने का, उनके रहने खाने की व्यवस्था है, ताकि लोगों की भीड़ यहां जुट सके मोदी जी की रैली में। क्योंकि लोग खुद से मोदी जी को सुनने और उन्हें देखने तो आएंगे नहीं, ये बात सबको अच्छे से पता लग चुकी है। भाजपाइयों को ये बात समझ में आ चुकी है, क्योंकि मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ अत्याचार सबसे ज्यादा हुए हैं। सबसे ज्यादा 2401 मामले दर्ज किए गए। 2019 में ये आंकड़ा 1922 था, जबकि 2018 में जो आंकड़ा है वो 1867 था। और 2 साल में राज्य ने आदिवासी लोगों के खिलाफ अत्याचारों में 28% की वृद्धि दिखाई। कई तस्वीरें, कई खबरें निकल करके सामने आई मध्य प्रदेश से, जो हमने आपको दिखाई, जहां आदिवासियों को बुरी तरीके से बीजेपी राज में प्रताड़ित किया गया। उन्हें इतना मारा गया, पीटा गया, घसीटा गया कि वो जहर खाने तक को मजबूर हो गए थे। तो इन सबके बाद अब बीजेपी और मोदी उनकी पूजा और सम्मान करने जा रहे हैं, उन्हें लुभाने के लिए और इनके लिए आयोजन करने जा रहे हैं, इन्हें दिखा रहे हैं कि इनको ये कितना सम्मान देते हैं। तो इसलिए जगह जगह अब मोदी जी की रैलियों और कार्यक्रमों में लोगों को सरकारी खर्चे पर लाने, यानी मोदी जी की रैलियों में लोगों की भीड़ जुटाने का जो जिम्मा है अब भाजपाइयों ने खुद ही उठा लिया है कि बसों का इंतजाम करेंगे। इंतजाम करके कैसे भी करके लोगों को बसों में भर भर के यहाँ कार्यक्रम स्थल तक लाया जाएगा, ताकि वो मोदी जी के कार्यक्रम का हिस्सा हो सके, रैलियों का हिस्सा बन सके। तो इन सबको लेकर के मध्य प्रदेश में भी राज्य सरकार इस कार्यक्रम पर 23 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर रही है, जहां आदिवासी समुदाय के लोगों को यहां पर जुटाएगी और 13 करोड़ रुपए सिर्फ वहां जो मैदान है वहां पे होने वाले कार्यक्रम तक लोगों को पहुंचाने के लिए खर्च किए जाएंगे। और बाकी के जो खर्च है वो मोदी जी के साथ सज्जा को लेकर के कुल 23 करोड़ रुपए मोदी जी के 4 घंटे के दौरे में राज्य सरकार खर्च करेगी। इतना खर्च राज्य के लोगों पर, आदिवासियों पर अगर ऐसे ही कर दिया होता तो शायद इतनी मशक्कत नहीं करनी पड़ती। और यहाँ आपको बता दें कि मोदी जी के आगमन पर यूं करोड़ों रुपए जो है वो सिर्फ मध्य प्रदेश में ही नहीं खर्च किए जा रहे हैं, बाकी के बीजेपी शासित राज्यों में भी उनका यही हाल है भाजपाइयों का। मध्य प्रदेश के 15 नवंबर के कार्यक्रम के बाद ठीक उसके अगले दिन यानी कि 16 नवंबर के दिन सुल्तानपुर में 16 नवंबर को मोदी जी के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन कार्यक्रम को रखा गया है और इस कार्यक्रम में भारी भीड़ जुटाने की तैयारी है। वहां भी करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लोगों को लाने में, पहुंचाने में, ट्रांसपोर्टेशन में, मोदी जी के स्वागत में, तरह तरह की चीजों में। प्रधानमंत्री मोदी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। मोदी जी की सभा में शामिल होने के लिए करीब 2 लाख लोगों को लाया जाएगा, यहाँ पर भीड़ जुटाई जाएगी। इतने लोगों को लाने ले जाने के लिए सुल्तानपुर के डीएम ने 2000 बसें उपलब्ध कराने को कहा है और सुल्तानपुर के जो डीएम है उनकी तरफ से रोडवेज के प्रबंधक निदेशक जो है उनको बसों का इंतजाम करने के लिए एक पत्र भी लिखा गया है। यानी सरकारी खर्च से ये कार्यक्रम जो है वो कराया जा रहा है। बसों का खर्च होने वाली रकम का जो भुगतान है, जो पैसे होंगे, उन सभी का पेमेंट उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण, जिसको कि यूपीडा कहा जाता है, वो करेगी। यूपी सरकार इस प्रोग्राम की तैयारी अभी से करने में जुट गई है। पीएम के सामने भारी भीड़ दिखे, इसे लेकर के भी यूपी सरकार के तमाम महकमों ने
पूरी तरीके से कमर कस ली है। इसे लेकर के सुल्तानपुर के जिला मजिस्ट्रेट ने वहां के जो राज्य सड़क परिवहन निगम के प्रबंधक निदेशक हैं उनको बकायदा एक चिट्ठी भी लिखी है। वो चिट्ठी आप देखिए। कुल मिलाकर के पीएम की सभा के लिए 2 लाख की जो भीड़ है उसको जुटाने की जो तैयारी है, उसकी तैयारी में सारे महकमे शिद्दत से जुट गए हैं। बसों के आवागमन में करीब 5 करोड़ का खर्च आएगा, जो सब यूपीडा करेगा, ऐसा कहा गया है। जिलाधिकारी के जरिए से जो बसों की जो डिटेल है वो आएगी, उसका पेमेंट होगा। हालांकि डीएम अपने स्तर से कुछ भी नहीं कर रहे हैं, उन्हें भी ऊपर से ऑर्डर आया है, उन्हें इन सब को करने के लिए ऊपर से फरमान आया होगा तभी ऐसा कर रहे हैं। और यूपीडा भी इस फैसले को नहीं टाल सकता, क्योंकि महकमे के जो एमडी है उनको भी, जो अधिकारी है उनको भी पता है कि अगर ऐसा ना किया तो परिणाम भुगतना पड़ सकता है। अगर सरकार को ना किया तो यूपीडा कोई भी पेमेंट डायरेक्ट करता नहीं, उसे फरमान आएगा, डिटेल सौंपे जाएंगे, तभी वो ऐसा कुछ करेगा। लेकिन इन सब से जो राजस्व का नुकसान होगा, उस राजस्व की क्षतिपूर्ति कौन करेगा, इसका जवाब किसी भी अधिकारी के पास फिलहाल नहीं है। कोई अधिकारी इसका जवाब नहीं दे रहा, सबने चुप्पी साध रखी है। इस बात का जवाब कोई महकमा, कोई अधिकारी देने को तैयार नहीं है कि पीएम की सभा के लिए आम लोगों के पैसों का गलत इस्तेमाल, इस तरीके से फालतू खर्च क्यों किया जा रहा है, क्योंकि जवाब इनके पास भी नहीं है। इन्हें तो बस जो कहा गया वो ये कर रहे हैं। ये तो खुद सरकार की कठपुतली बन चुके हैं, जो सरकार कहेगी वो ये करेंगे और चुपचाप जो मनमानी भाजपा सरकार में हो रहा है उसे ये देख रहे हैं। आवाज कौन उठाएगा, वहां आवाज उठाने वाला भी कोई नहीं है। तो कुल मिलाकर के सरकार के स्वागत और दिखावे में खूब अंधाधुंध पैसे खर्च किए जा रहे हैं। चुनाव से लेकर के रैलियों में, हर कार्यक्रम में। ऐसे भी बीजेपी मोदी जी और पार्टी के प्रचार में सबसे ज्यादा पैसे खर्च करने वाली पार्टी में नंबर 1 पर आती है कि भाजपा प्रचारों में खूब पैसे खर्च करती है। और पोस्टर बैनर सजावट के बाद अब देखिए कि नौबत पैसों के बल पर भीड़ जुटाने तक आ चुकी है। ये नौबत दिखाती है कि 7 सालों में बीजेपी का खूब विकास हुआ है। तभी नौबत अब यहां तक आ चुकी है कि प्रचार के बाद अब मोदी जी जहां जहां जा रहे हैं उनके रैलियों में लोगों को उठा उठा करके लाया जा रहा है। उन्हें लाने के लिए बसों का इंतजाम किया जा रहा है कि उन्हें यहां तक ला करके भीड़ जुटाई जाए। अगर रैली खाली रही, भीड़ नहीं जुटी तो फिर दिखाएंगे क्या। तो तमाम अपडेट्स और खबरों के लिए आप बने रहे द लाइव टीवी के साथ। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।